सीए इंटर सितंबर 24 के स्टूडेंट्स के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑडिट सब्जेक्ट का पूरा सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कैसे पेपर को लिखना चाहिए, क्या क्या चीजों को आपको ध्यान में रखना है जिससे आप ऑडिट में अच्छा स्कोर कर सके। स्टूडेंट्स ऑडिट पढ़ता भी है, उसको याद भी रहता है, बट मार्क्स नहीं आते, तो वो चीज आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ साथ काफी सारी चीजें हैं जिससे आप अपनी लैंग्वेज, ऑडिट की लैंग्वेज बनाने के लिए कीवर्ड्स बोलते हो, वो कीवर्ड्स मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिए। उसके साथ साथ पेपर प्रिडिक्शन, इंपोर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। ऑडिट सब्जेक्ट में नॉर्मली दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक आपको एक ऐसा मिलेगा जिसमें आपको सीधा का सीधा आपको आंसर लिखना है, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो अपन इसको बोलेंगे कि भैया थियरी वाला सीधा पूछ लिया। और दूसरा आपको पूछता भैया केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, अभी तक आप देखने जाओगे तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना होता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। थियरी वाले में तो ठीक है भैया, जैसे आंसर आ रहा है पॉइंट वाइज आप बना रहे हो। सबसे पहले भैया आपको प्रोविजन लिखना जरूरी है, मतलब क्या चीज एप्लीकेबल है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना जरूरी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब एक्चुअल में इस स्टूडेंट ने कैसे लिखा है वो देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेके आए हैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट, जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 70 मार्क्स का पेपर। इसके लिए आप पास्ट के 3 अटेम्प्ट के रिव्यूज भी मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप रिव्यूज भी देख सकते हो। अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एंड हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये पूरे ग्रुप का प्राइस है, अगर आप सब्जेक्ट वाइज जाना चाहो तो सब्जेक्ट वाइज भी जा सकते हो। इस क्वेश्चंस को आपको जरूर से पढ़ना है, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सितंबर 24 की एग्जाम होने के बाद जब मैं रिव्यूज डाल रहा हूं तब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए वो फोटोज देख के, स्टूडेंट के मैसेजेस देख के कि यार मैंने भी वीडियो देखा था, लिंक सामने था, काश क्लिक करके एनरोल कर लिया होता तो बहुत बढ़िया होता। तो ऐसा ना हो इसके लिए आप जरूर से इसे एनरोल करिए, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप का मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन, बात करते कि और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सर्टिफाइड कॉपीज को एनालिसिस करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहली बात यहाँ पे केस स्टडी वाला सबसे पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको प्रोविजन वाला लिखा हुआ है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखा हुआ है, एंड फिर उसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने आंसर को बाइफरगेट करना है। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और चीज, चलिए आइए, जैसे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन में कैसे पॉइंट वाइज, थियरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको देखना है। ये आपका एक केस स्टडी बेस्ड अगेन एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो जहां पे आपका नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें आपको पॉइंट वाइज सीधा आंसर लिख सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी कि इसमें मैं जो बोल रहा था कीवर्ड्स, मतलब आपको वर्डिंग्स का बहुत ध्यान में रखना होता है कि आप क्या वर्ड्स लिख रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है फर्दर, ठीक है, इसके साथ अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो हैंस, ठीक है, फिर हाउ एवर, तो ऐसे वर्ड्स को आपको यूज करना बहुत जरूरी है। ये कॉमन कॉमन वर्ड्स है, इसके साथ साथ जो पैराग्राफ में भी लिखे जाते हैं ऐसे कॉमन की वर्ड्स मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो उसे आप ज्वाइन करके उसे आप जरूर से देख लीजिएगा। तो कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया। एक और चीज, ऑडिट में ऐसा नहीं सोचो कि यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें 12 पॉइंट है तो मैं तो पूरे 12 लिख दूं, नहीं यार। अगर उसमें बोल रहे कि कोई 6 ही लिखो तो आप 6 ही लिखो, ठीक है, या मैक्सिमम 7 लिख दो या 8 लिख दो। तो मुझसे ज्यादा क्यों लिख रहे हो भाई? तुम ये मत देखो कि यार मेरे को तो 12 याद है, बट क्या फर्क पड़ता है भाई, उससे मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं, जितने तुमको पूछा है उतने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज आप जरूर से देख लीजिए। अगर आप श्योर है कि 6 पूछा और आपको पूरे के पूरे याद है तो 7 लिखो या 8 लिखो, अदरवाइज तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, अगर टाइम बाद में मिलता है लास्ट में और आप लिख रहे हो तो अलग सी बात है, अदरवाइज पहला फोकस अपना ये होना चाहिए कि हमको पेपर को कंप्लीट करना है। तो ये कुछ चीजें ऑडिट के लिए आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। बाकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट आपके पास है, लिंक आपके सामने है, उसे क्लिक करिए, एनरोल करिए, अभी के अभी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।